न्यूज इंडिया आपके साथ मैं रचना बंसल। उत्तराखंड की धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध धर्मांतरण का महापाप देवभूमि पर नहीं चलेगा। अगर ऐसा करने की कोई हिमाकत करता है तो उसे बख्शा कतई नहीं जाएगा। दरअसल उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के मुताबिक झूठी पहचान बताकर शादी करना और सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप या फिर किसी भी ऑनलाइन माध्यम से धर्मांतरण के लिए उकसाने पर दंड का प्रावधान है। अब जब ये फैसला हुआ है, इस पर रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है शायद राजनीति भी होगी। ताजा हालात को बयां करती हुई पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। लव जिहाद के बढ़ रहे मामलों के बीच उत्तराखंड सरकार एक्शन में है। उत्तराखंड सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है, जिसके तहत उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता कानून को और सख्त बनाने के लिए कैबिनेट ने कई प्रावधानों में संशोधन की मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल तरीकों का धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल करना भी अब इस कानून के दायरे में आ गया है। इस कानून के तहत अधिकतम सजा 10 साल को बढ़ाकर 14 साल और आजीवन कारावास तक की गई है। जुर्माने की राशि भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर अधिकतम 10 लाख रुपए की गई है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन का अपराध कर कमाई गई अपराधियों की संपत्तियों को भी कुर्क करने के अधिकार जिलाधिकारी को दिए गए हैं। बता दें कि इस कानून में इससे पहले साल 2022 में संशोधन किया गया था। जबरन और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों को अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। इस कानून के तहत भी प्रदेश में तमाम कार्रवाई हुई और बहुत से लोगों पर शिकंजा कसा गया। हाल ही में सोशल मीडिया का बढ़ता चलन भी चिंता का सबब बना हुआ था। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह ने सोशल मीडिया को ही इस काम के लिए हथियार बनाया। राजधानी देहरादून में भी गिरोह ने 2 युवतियों को सोशल मीडिया के जरिए प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बिल मंजूर। धर्मांतरण पर उकसाने के लिए होगी सजा। धर्म छिपाकर शादी करने पर सजा का प्रावधान। 3 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान। गंभीर मामलों में 20 साल से आजीवन कारावास की सजा। जुर्माने की राशि 50,000 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए। अपराधियों की संपत्ति को भी कुर्क करने का अधिकार। राज्य सरकार ने इस विधेयक को मंजूरी देते हुए कहा कि यह कानून नागरिकों के धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए धोखाधड़ी, प्रलोभन या दबाव से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाएगा और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखेगा। दरअसल बैठक के दौरान कुल 26 प्रस्ताव पेश किए गए। इसमें सबसे अहम प्रस्ताव था धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन। कैबिनेट की बैठक में कुल 16 अहम फैसले लिए गए। इसी कड़ी में धर्मांतरण कानून को लेकर भी फैसला लिया गया। इसके बाद धर्मांतरण कानून और भी ज्यादा सख्त हो गया। अगर कोई धर्म परिवर्तन का शिकार होता है तो उसे कई अधिकार मिले हैं। सुरक्षा का अधिकार, मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार, न्याय प्राप्त करने का अधिकार, निजता का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार। विधेयक में पहली बार यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति जबरन धर्मांतरण के संबंध में किसी विदेशी या अविधिक संस्थाओं से धन प्राप्त करेगा तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए 7 से 14 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं राज्य में चल रहे ऑपरेशन कालनेमी की छाप भी अब मतांतरण अधिनियम में दिखेगी। धामी सरकार का यह सराहनीय कदम जिहादियों के मन में भय पैदा करेगा और धर्मांतरण के मामलों में कमी लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मोहम्मद उस्मान अजहरी मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। कंचन गिरी मेरे साथ में हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़ गई हैं। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले कंचन गिरी जी, आपका रुख करूंगी। ये जो उत्तराखंड सरकार की पहल है, इसे आप कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ
और बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम उठाया है इन्होंने। जिस तरह से बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये अपराध है। और मैं कहती हूँ जो निरंतर एक, जैसे अभी झांगुर बाबा पकड़े गए, इस तरह से धर्म परिवर्तन कराते तो उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। क्योंकि जब तक कड़ी रुख नहीं की जाएगी, कड़ी सजा नहीं होगी, तब तक ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। और आप देखिए, सिर्फ लड़कियों का धर्म परिवर्तन ही नहीं, उनका शोषण भी करते हैं ये लोग। ये लोगों ने क्या सोच रखा है, ये हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से मुगल चले गए, लेकिन ये मुगल के धर्म परिवर्तन कराए हुए मौलाना है, जो सनातन धर्म से मौलाना बने हैं औरंगजेब के डर के मारे। तो आज ये बहुत तेजी से, मतलब इतने कट्टर हो गए हैं कि ये भी भूल गए हैं, मानवता का संदेश भी भूल गए हैं ये लोग। तो इस तरह से कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जब जब हमारी बेटियों के साथ ऐसा होगा, अगर ये नहीं मानेंगे, तो हम भी अपने बेटों को बोलेंगे, लाओ तुम एक बेटियां ले जाती है, तुम 100 बेटियां उनको धर्म परिवर्तन करके विवाह करके लाओ, हम बहू बनाने को तैयार है। क्योंकि अब हम तो ठीक से रखेंगे, लेकिन ये लोग शोषण करते हैं। हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, हमारे यहाँ महिलाओं को अच्छी नजरिया से देखा जाता है। इनके यहाँ लड़कियों का तो शोषण होता है हलाला के नाम से। ऐसे कितनी हमारी मुस्लिम बहनें हैं जो अपने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रही हैं। उनको मुस्लिम धर्म बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हलाला किया जाता है। वो महिलाएं अब बिल्कुल भी, बहुत सारी ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो बिल्कुल टूट चुकी हैं। तो अब ये देखिए, जब हमारी बेटियां उनके यहाँ जाती है तो किसी को अरब कंट्री में हालांकि आपने कह दिया कि अगर हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के झूठ बोलकर फंसाते हैं जाल में, तो फिर हम भी कहेंगे अपने हिंदू लड़कों को कि जाइए आप दूसरे धर्म की लड़कियों को लाइए और हम बहू बनाने के लिए तैयार हैं। ये तो वाइस वर्सा वाली बात हो गई। लेकिन मोहम्मद उस्मान अजहरी जी, इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिले पिछले कुछ सालों? देखिए, कानून बनाना सरकारों का काम है और सरकार अपनी प्राथमिकता देखती है कि उसे कौन सी चीज बेहतर उसे लगती है कि किस किस चीज पर कानून बनाए, वो अपनी प्राथमिकता स्वयं तय करती है। मैं सबसे पहले तो अपने इस्लाम का नजरिया, क्योंकि यहाँ मुझे इस्लामी स्कॉलर की हैसियत से जब यहाँ बिठाया गया है, तो मैं सबसे पहले धर्मांतरण के मामले में इस्लाम का नजरिया 4 बिंदुओं पर यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा, मैं, ताकि अगर कोई गलतफहमी में मेरे इस्लाम का मानने वाला व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करा के काम में लग रहा है, तो वो भी इससे अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, अपने आप को बचाने की कोशिश करे, और जो इस्लाम के बारे में गलतफहमी है वो भी दूर हो जाए। तो कुरान की दूसरे नंबर की सूरत है सूरह बकर, और उसकी आयत नंबर 256 है। वो कहती है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। तो ये सबसे पहली जबरदस्ती के लिए मनाही मेरे कुरान ने की है। दूसरा, कुरान की चौथी सूरत सूरह निसा है और उसकी आयत नंबर है 19। वो औरतों का जबरदस्ती वारिस बनना प्रतिबंधित करती है। और तीसरा, कुरान की 10वीं सूरत है सूरह यूनुस, उसकी आयत नंबर 99। वो कहती है, केवल इस्लाम का पैगाम आप दूसरों तक पहुंचाएं, जबरदस्ती ईमान लाना की, ईमान में दाखिल करने की कोशिश ना करें। और चौथा उदाहरण है कुरान की 24वीं सूरत में सूरह अल-नूर की आयत नंबर 30 है। वो मर्दों से कहती है कि अपनी निगाह नीची रखें और गैर महरम औरतों को जो है हरगिज न देखें। अब जब हम बात करते हैं धर्म परिवर्तन की, तो धर्म परिवर्तन इन्हीं चारों किसी मामले को लेकर होता है, इन्हीं चारों चीजों को किसी एक चीज को लेकर होता है। तो जब ये चारों चीजें मेरे इस्लाम ने प्रतिबंधित कर दी हैं, तो मैं तो, अगर जब ये जबरदस्ती, लेकिन ये तो मानेंगे ना का जो कानून बना है, लेकिन ये तो मानेंगे ना। आप कह रहे हैं इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, आप कह रहे हैं इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन मोहम्मद उस्मान अजहरी जी, सच तो ये है ना कि मुस्लिम धर्म के जो लड़के हैं वो अपनी पहचान छिपाकर इस तरह लड़कियों को बेवकूफ बना रहे हैं, इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। मतलब सच तो ये है ना उस्मान जी? जी देखिए,
जाती तौर पर किसी व्यक्ति का क्या अमल है, मैं उस अमल को उसके मजहब का अमल मानने के लिए तैयार नहीं हूं, और ना ही इसकी कोई धर्म इस बात की इजाजत देता है कि किसी व्यक्ति का जाती अमल उसके मजहब से जोड़ा जाए। अब बात आती है इससे आगे की। मेरा कहना कुछ और है, कोई भी मजहब है, वो मजहब किसी भी व्यक्ति की निजी और जाती आस्था है, और आस्था अगर वो लालच से बदली जा रही है, जबरदस्ती बदली जा रही है, किसी और कारण से बदली जा रही है, तो यकीनन ये सब चीज बिल्कुल अनैतिक भी है और ये अधार्मिक है। अब एक और चीज भी मैं अपने इस सब में कहने की बात करूंगा। चाहे मैं अपना धर्म हो, तो मैं अगर अपने धर्म की बात करूं, तो मेरा धर्म कुरान और हदीस के आधार पर एक फिका के मुताबिक जीवन पद्धति निर्धारित करती है कि आपको उसके मुताबिक जीवन पद्धति निर्धारित करनी है और उसके हिसाब से चलना है। तो इसी हिसाब से मैं समझता हूं बाकी तमाम धर्मों में भी अपनी एक जीवन पद्धति का निर्धारण किया गया होगा, और उसी पद्धति का पालन उसके मानने वालों को करना चाहिए। अब अगर जो उस पद्धति को नहीं मानता है, मैं समझता हूं वो सबसे पहले अपने उस धर्म का नुकसान कर रहा है, सबसे पहले उसने अपना वो धर्म छोड़ दिया है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर कोई मानेगा तभी वो उसको मानने वाला माना जाएगा, और अगर वो उसकी नहीं मानेगा तो उसका मानने वाला नहीं माना जाता। आप कह रहे हैं कि इस्लाम में इन सब बातों की इजाजत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके केसेस बढ़े हैं, और केसेस बढ़े हैं तभी सरकार ने संज्ञान में लिया और तभी ये फैसला किया है 14 साल तक की जेल हो सकती है अगर धर्म छिपाकर, पहचान छिपाकर ऐसे किसी को धर्मांतरण के लिए उकसाया या फिर प्रेशराइज किया। कंचन गिरी जी, लेकिन इस तरह के कानून बनने से क्या केसेस रुक जाएंगे? और अगर उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि बाकी देश में भी ये होना चाहिए? पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। मैं पुष्कर धामी जी को, माननीय मुख्यमंत्री को साधुवाद देती हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, और हर क्षेत्र में ये होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। और मौलाना जी कह रहे थे, मेरे पास भी कुरान पढ़ा हुआ है, इनके कुरान में ये भी लिखा हुआ है, काफिरों को मारोगे तो जन्नत मिलेगी, और गैर मुस्लिम को अगर उसे निकाह करते हो तो जन्नत मिलेगी। इसी कुरान में लिखा हुआ है। और मैं कुरान पढ़ी हूँ क्योंकि मैं लंदन में थी, एक बार मैं घूम रही थी वहां पे। तो एक साउथ हॉल में ब्रॉडवे मार्केट है, तो वहां पे ये कुरान मुझे किसी ने भेंट किया था कि आप इसे पढ़िए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी पढ़ना चाहिए। मतलब आप कह रही हैं कि इसमें ऐसा लिखा है कि दूसरे धर्म की लड़की से अगर शादी करते हैं तो जन्नत मिलेगी? अच्छा, लिखा हुआ है। देखिए हिंदी में मेरे पास कुरान है, इसमें लिखा हुआ है। हालांकि उस्मान जी तो हंस रहे हैं आपकी बात पर, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। मेरे साथ में शादाब शम्स जी भी जुड़ गए हैं। ठीक है, सब लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। मेरे साथ में शादाब शम्स जी जुड़ गए हैं जो कि चेयरमैन है वक्फ बोर्ड उत्तराखंड से, मेरे साथ में है। शादाब जी, स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। पहले तो कंचन गिरी जी जो बात कह रही हैं कि ऐसा ये लिखा हुआ है दूसरे धर्म की अगर आप शादी करते हैं तो आपको जन्नत मिलेगी, क्या ये सच है? और साथ ही साथ मुझे बताइए, उत्तराखंड सरकार का ये फैसला क्या इस तरह के केसेस को रोक सकता है? क्या लोगों में वाकई डर होगा? देखिए रचना, सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो निर्णय लिया है उनके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और देश के अंदर मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, मैं ये समझ पाया हूँ कि अगर आप जो लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण होता है, ये नाकाबिले बर्दाश्त। अगर आप किसी से प्यार करें तो वो जैसा है वैसे प्यार करें, और अगर किसी को बदल के प्यार करें तो वो प्यार नहीं, वो आप सौदा करें, और साहिबा प्यार में सौदा नहीं होता। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को इस देश में खुली आजादी है, कोई किसी से भी प्यार कर सकता है, किसी से भी शादी कर सकता है, अगर उसके ऊपर पीछे कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई गलत सोच नहीं है, तो शादी की इजाजत है। लेकिन आप किसी हिंदू लड़की से शादी कर रहे हैं तो आप अपने घर में छोटा सा मंदिर बनाने का दम रखिए कि वो अपनी परंपराओं को आसानी से मान सके। और कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी कर रही है तो वो अपनी नमाज पढ़े, अपना रोजा रखे, जैसे वो अपने धर्म पे चलना चाहे वो भी चले। तो किसी को आप जबरन धर्म परिवर्तन अगर आप कराते हैं तो ये मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। और ऐसे लोगों के लिए जो मेरे युवा मुख्यमंत्री ने ये कानून बनाया है, ये जो सजा का प्रावधान किया है, मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है और ये एक नजीर बनना चाहिए पूरे देश के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी धर्म
अन्याय नहीं सिखाता। अगर कोई धर्म अन्याय सिखाता है तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। कई सारे लोग एक वर्ड के बारे में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। वो कहते हैं कि काफिर, काफिर कहते हैं अधर्मी को, कुफ्र कहते हैं अधर्म को। और जब भी कुरान ने कहीं जिक्र, क्योंकि मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ और थोड़ा बहुत इस्लाम, आइएगा, मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी। कुरान साफ लिखा हुआ है। बिल्कुल दीदी, मैं आपको स्वीकार देने वाले भी मुस्लिम भाई है। लंदन में ब्रॉडवे पे दुकान है बहुत बड़ा, उन्होंने मुझे भेंट की थी कि पढ़िए आप, तो मैंने भी इच्छा जाहिर की कि पढ़नी चाहिए कि धर्म में क्या लिखा हुआ है। जी जी, जानकारी होनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ दीदी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी धर्म अधर्म सिखाता है फिर वो धर्म नहीं रह जाता। और जिस धर्म को मैं मानता हूँ वो अधर्म नहीं सिखाता। और सबसे बड़ा धर्म है किसी बहन बेटी के साथ अगर कोई अन्याय करता है, इस्लाम उससे संसार करने का हुक्म देता है। पत्थर मार मार के मार दो, तब तक पत्थर मारते रहो जब तक वो मर ना जाए। ये इस्लाम। अच्छा, एक और बात होती है, लोग ना अपनी सहूलियत के हिसाब से पिक एंड चूज कर लेते हैं। अपने अपने धर्म में अपने सहूलियत से चीजें उठा लेंगे और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे और कह देंगे हमारे तो धर्म में लिखा है। ये भी बड़ा मिसलीड करने वाली बात सामने आती है और ये अलग अलग धर्मों के हिसाब से। लेकिन कंचन गिरी जी, एक बात मेरे जहन में अभी आई, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे नोन लोग हैं, मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम हैं और अब उन्होंने शादी आपस में की है। उसे भी क्या आप लव जिहाद की कैटेगरी में रखेंगी? मतलब अगर सलमान था तो सलमान ने मंजू को यही बताया कि मेरा नाम सलमान है, मंजू मोहब्बत में पड़ी और फिर दोनों की शादी हो गई। मतलब इसे किस कैटेगरी में रखेंगे आप? नाम क्यों बदलते हैं लोग? नाम बदलकर मैं पूछ रही हूँ अगर नाम और पहचान नहीं बदली जाए तो क्या ये ठीक है? आपके हिसाब से मैं पूछ रही हूँ, क्या नाम अगर नहीं बदला जाए, पहचान नहीं छिपाया जाए तो क्या ये ठीक है? ब्रेन वॉश करेंगे तो भी गलत है। किसी का ब्रेन वॉश नहीं करना चाहिए। मेरी बात नहीं सुन रही हैं, छोटे छोटे लोग, आप मेरी बात नहीं सुन रही। मैं ब्रेन वॉश करने की बात नहीं कर रही, मैं पहचान छिपाने की बात नहीं कर रही। मैं ये पूछ रही हूँ, हिंदू और मुस्लिम, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर एक दूसरे से मोहब्बत है, शादी करना चाहते हैं, जिंदगी साथ में बिताना चाहते हैं, तो आपके लिहाज से वो ठीक है या गलत? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि हमारे हिंदुओं में लड़के क्या नहीं है काबिल, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है कि जो दूसरे धर्म में जाएंगे। लेकिन कंचन जी, मोहब्बत तो धर्म देखकर नहीं होती। अगर हो जाए मोहब्बत तो क्या करें? तो लड़कियों का कहीं ना कहीं शोषण होगा। हम अपने लड़कियों को ये जरूर समझा सकते हैं ना भाई, क्यों होगा शोषण? क्यों होगा शोषण? मेरे जानने में देखिए 2 कपल है, मैं बताती हूँ। मुस्लिम है लड़का, हिंदू है लड़की, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, शादी को बहुत साल हो चुके हैं। फिर दूसरा आ जाइए, हिंदू है लड़का, मुस्लिम है लड़की, और मेरे बहुत क्लोज हैं ये दोनों ही कपल, वो भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, शादी हो गई है, बच्चे हो गए, बहुत खुश है दोनों। क्या दिक्कत क्या है इसमें कंचन जी? देखिए, दिक्कत ये है कि देखिए, मैं पहले भी गंधर्व विवाह होता था, लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम में शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे यहाँ का खान पान कैसा है, इनके यहाँ का खान पान बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। और एक जगह से दूसरी जगह लड़कियां जब जाती है धर्म में, वो चाहे अपने, हम निजी प्रथा नहीं मानते हैं, वो चाहे ST से शादी कर ले, वो हमें मंजूर है। लेकिन कंचन जी, मतलब किस तरह के डिफरेंसेस की बात कर रही हैं आप कह रही हैं SC/ST में शादी कर ले लेकिन मुसलमान में शादी ना करे, वो मंजूर नहीं है। आप कई ऐसे हिंदुओं को देखिएगा, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ पंडितों को देखिए, नॉनवेज खाते हैं बहुत भरपूर तरीके से, और कई मुस्लिम्स ऐसे हैं जहाँ फैमिली में नॉनवेज बनता तक नहीं है। मतलब ये मेरी खुद आंखों देखी बात है। आप ये कहिए कि किसी को झूठ में ना फंसाएं, किसी को धोखे में ना रखें, अपनी नाम और पहचान न छिपाएं। मैं मुंबई रहती थी, जुहू तारा रोड पे यूनिटी कंपाउंड था, जो मेरे लैंडलॉर्ड थे वो मुस्लिम थे, बच्चन भाई। हाँ। उनके बच्चे मुझे बहुत आज भी बाजी करके बुलाते हैं। हाँ। आज भी घर ले जाते हैं, और वो देखिए सुन रहे होंगे, कैसा लग रहा होगा उन्हें, वो सुन रहे होंगे आपकी बात, तो कैसा लग रहा होगा उन्हें। 100 में 1-2 ऐसे हैं जो बिल्कुल कट्टरता है। हाँ। और बिल्कुल वो अपने आप को मतलब इतना अच्छा समझते हैं, अपने जैसे हिंदुओं को कभी वो दूसरे नजर से नहीं देखते। अब कोई हमें आज बोले कि आप आइए हमारे यहाँ और भोजन पा लीजिए, हम नहीं पा पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखिए थूक जिहाद ये सब क्या चीजें हैं, हम जा सकते हैं क्या उनके घर? कुछ ऐसे भी हैं जो हम जाने पर उन स्वागत करते हैं और नया बर्तन खरीद ला के सामने चाकू समेत
धो के अच्छी तरह से फ्रूट काट के सामने देते हैं, तो हमें मजबूरन वो ग्रहण करना पड़ता है कि उनके अंदर श्रद्धा कितनी है और हम उनके अंदर श्रद्धा कितनी है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो श्रद्धा ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप साध्वी भी हैं ना, ऐसा हो सकता है बतौर हिंदू धर्मगुरु आप लोग ज्यादा ध्यान रखते होंगे, लेकिन जो हमने स्कूल में पढ़ा है वो हमने यही पढ़ा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मतलब मैं तो इसी सोच के साथ में पली बड़ी हूँ, मैं नहीं मानती, मैं ये फर्क नहीं मानती। मैं तो देखती हूँ कई हिंदू लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं, टाइम पास करते हैं और फिर निकल लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुस्लिम लड़के ही कर रहे हैं, ये हिंदू लड़के भी कर रहे हैं, ये बाकी धर्मों के लड़के भी कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, इसे धर्म से आंका नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है उस्मान जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के केसेस ज्यादा बढ़े हैं। और जब केसेस हाईलाइट हो जाते हैं ना, तो एक परसेप्शन बन जाता है समाज का कि मुस्लिम लड़का है तो धोखा ही देगा, मुस्लिम लड़का है तो कट्टरता ही दिखाएगा, मुस्लिम लड़का है तो हो सकता है कि काट के टुकड़े टुकड़े भी कर दे। इस सोच को भी तो बदलना जरूरी है। देखिए ऐसा है, जहां तक परसेप्शन का ताल्लुक है, तो परसेप्शन बनाने के लिए जो कहीं कोई घटना होती है वो दूसरी जगह किस तरह से प्रस्तुत होती है और वो प्रस्तुत करने के कौन कौन से माध्यम है। यकीनी तौर पर इस परसेप्शन में अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से ये बात करूं तो कहीं ना कहीं इस परसेप्शन को क्रिएट करने में दोहरापन है। लेकिन मैं उस सब चीज की तरफ जाने के बजाय मैं असल बिंदु पर लाने की बात करता हूं। देखिए, ये कानून बना है, तो मेरा कहना है केवल कानून बनाने भर से काम नहीं चलता, कानून को ईमानदारी के साथ लागू किया जाना भी बहुत जरूरी है। और ईमानदारी पूर्ण न्याय या इंसाफ एक दो-धारी तलवार जैसा कहलाता है, और उस पर कोई भी दोगला व्यक्ति जिसका जाहिर कुछ हो, मुंह में कुछ हो और पेट में कुछ हो, ऐसा व्यक्ति उस इंसाफ के पैमाने पर खरा नहीं उतर सकता, वो कभी इंसाफ नहीं कर सकता। और कोई भी धर्म है तो धर्म के नियम जितने अच्छे होंगे उसे लोग मानने के लिए उतने ही ज्यादा तैयार होंगे। और अगर कोई अपने धर्म के अच्छा मानता है, उसके नियमों को अच्छा मानता है, तो वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरा कहना है कि धर्मांतरण अगर कोई मुद्दा है तो सबसे पहले हम इस बात की तरफ जाने की कोशिश करें, ये देखें कि धर्मांतरण किन कारणों से होता है। धर्मांतरण केवल इस प्रेम के मामले में नहीं है, धर्मांतरण के बहुत सारे कारण हैं। और जब तक हम उन तमाम कारणों का उनके निदान के हिसाब से बात नहीं करेंगे, उन सभी कारणों की वजह कैसे तलाशी जाएगी शादाब जी, और कैसे इस तरह के केसेस रोके जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। अकेली कंचन गिरी जी ऐसी नहीं है, सिर्फ धर्मगुरु ऐसे नहीं है, बल्कि आम लोग भी जानते समझते हैं कि हाँ, हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। यहाँ तक कि रेट चार्ट भी होता है, ये होता है कि किस कास्ट से जुड़ी हुई लड़की है और कैसे उसका धर्म परिवर्तन होगा और उसके बदले मुस्लिम लड़के को क्या मिलेगा। शादाब जी देखिए, मेरी सुनिए बात, मैं यहाँ पर एक बात बड़ी खास कहना चाहूंगा। एक तो बात यहाँ एक दूसरे की टोका टाकी में ना हो, बीच में किसी को दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक बार शादाब जी को सुन लूं क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, है ना। एक जरा सी बात जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए। मेरा मजहब, हाँ, भले ही आपने पैरवी की इस बात की, हाँ, मेरा मजहब इस मामले में कंचन जी की पैरवी करता है। वो इजाजत नहीं देता कि दूसरे धर्म के मानने वाली किसी महिला से कोई पुरुष शादी करे, मेरे इस्लाम का मानने वाला या मेरे धर्म की मानने वाली कोई महिला दूसरे। लेकिन आप ही के धर्म से जुड़े हुए तो कुछ ऐसे ठेकेदार हैं ना जो पूरा प्राइस जो लिस्ट है वो सामने आती है। हमारी खुद की छांगुर बाबा के केस में यही हुआ था ना कि अगर कोई पंडित ब्राह्मण लड़की है तो उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे। शादाब जी, आपका एंड कॉमेंट। मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है। शादाब जी का एंड कॉमेंट। आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए, कंचन गिरी जी शांत हो जाइए। हाँ, कंचन जी एक सेकंड, कंचन जी एक सेकंड। शादाब जी आपका एंड कमेंट, मुझे वाइंड अप करना है फिर। शादाब जी देखिए रचना, मैं ये कहता हूँ कि किसी भी इस देश के अंदर किसी को भी जबरन धर्म परिवर्तन किसी लालच में किसी धोखे में कराने की अनुमति नहीं होती। जितना इस्लाम मैं जानता हूँ, मैंने मोहम्मद साहब की एक हदीस को सुना जिसमें कहा गया कि जो व्यक्ति मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरे और उम्मत में भी बहुत सारे लोग होंगे, इंसान होंगे, गलतियां होंगी, लेकिन जो झूठ बोलेगा और किसी को धोखा देगा वो मेरा उम्मती नहीं होगा। तो अगर कोई मुसलमान झूठ बोलता है और धोखा देता है
तो वो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, मोहम्मद का उम्मती भी नहीं है। ऐसे लोगों से हमें बचने की जरूरत है। हाँ, इतना जरूर है कि इस तरह के कानून, ये तो जो मौलाना ने कहा मैं सहमत हूँ, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि कोई किसी के दूसरे के धर्म में जाके शादी करे। हर धर्मों में ये लाइन है, सब अपने धर्म को धर्म मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। अगर किसी बहन बेटी की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, उसको बचाना धर्म है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और ये सब धर्मों के लिए है। कंचन जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं तो जल्दी से कह दीजिए, फिर मुझे वाइंड अप करना है। देखिए, इनका जो है जगह जगह जो दरगाहें बनाए हैं और चमत्कार के नाम से सभी वहां लड़कियों को बुलाकर उनका शोषण होता है। कितने ऐसे दरगाह, ये क्यों नहीं दरगाह बंद करवाते हैं? अगर ये इस चीज को गलत मानते तो दरगाह जगह ऐसा नहीं है। कंचन जी, ठीक है, मैं आपका कंसर्न समझ गई। दुख मुझे भी होता है जब हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर, धोखे मिलाकर उनके साथ गलत होता है, या फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर हत्या कर दी जाती है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि हर शख्स ऐसा नहीं होता, और ऐसा नहीं होता कि हर दरगाह पर ये सब कुछ हो रहा है, या फिर हर किसी के साथ में ऐसा हो रहा है, या फिर हर किसी के जरिए ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा हमें भी सचेत रहने की जरूरत है, अपने घर की बहन बेटियों को थोड़ा सा सतर्क करने की भी जरूरत है। और हाँ, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी हो। और बिल्कुल ये अच्छा कदम है, 14 साल की जेल होगी अगर आप झूठ बोलकर धर्मांतरण के लिए उकसाते हैं या करवाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए। शादाब जी, उस्मान जी, कंचन गिरी जी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।